Alright, good morning everyone. Welcome back to the channel. After a long time. वैसे प्लान ये था कि नया लैपटॉप आएगा तो उससे हम कम बैक करेंगे क्योंकि उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन इन माय मैकबुक, बट फॉर नाउ हम इसी से काम चलाते हैं. So today is 19th of January, Monday. It's 5:45 a.m. while I'm shooting this video, and market is continuously dumping, as you can see. तो मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस देता हूँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो में. ठीक है, मैंने जो लेवल्स मार्क किए हैं मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूँ. सो करेंटली आपकी मार्केट जो है कंटिन्यूसली डंप कर रही है. प्रीवियस लेवल्स जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं ताकि जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो. सो फॉर नाउ हमारे पास जो एक मेजर एरिया है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस और सपोर्ट. ये जो आप रेड पैरेलल चैनल देख रहे हो, ठीक है, ये वाली लाइन, और ये जो आपके ऊपर आपको दिख रही है, ये जो पैरेलल चैनल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ये है आपकी डेली टाइम फ्रेम में नवंबर से चलती आ रही है रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये नवंबर का हाई समझ लो. ठीक है, इधर से ऊपर नवंबर से अभी तक नहीं किया, ये वो रेजिस्टेंस है जो बीटीसी फॉलो कर रहा है. ठीक है, और ये जो है ये आपकी नवंबर से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट चलती हुई आ रही है. ठीक है, जिधर से बीटीसी ब्रेक नहीं किया अभी तक नीचे. तो अगर बीटीसी इसके नीचे ब्रेक करता है हमारे पास इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि आपका 90,000 आप समझ लीजिए 90,800 के नीचे अगर ब्रेक करता है बीटीसी, तो हम और नीचे क्लोज कर देता है डेफिनेटली, तो हम पूरी तरीके से बेरिश हो जाएंगे. ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्टिंग H1 बाइंग बेस भी बन रहा है. ठीक है, तो दिस अ वेरी क्रूशियल एरिया जहाँ मैं बीटीसी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब वो इसी एरिया तक आना चाहिए, जो आपके सपोर्ट लाइन भी है यहाँ पे. H1 का बाइंग बेस सपोर्ट लाइन भी है और आपकी ये ट्रेंड लाइन भी है, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम की. तो अगर इसके नीचे ब्रेक कर दिया बीटीसी ने और इसके नीचे क्लोजिंग अगर आपको मिल गई, ठीक है, जो कि है बेसिकली आपका 90,000 से नीचे आप समझ लीजिए, तो आप पूरी तरीके से बेरिश हो जाएंगे. एंड आई पर्सनली बिलीव 80K की लिक्विडिटी बीटीसी जरूर आपकी खाने आएगा. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अभी क्या है, ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा जूम आउट करते हैं. ये आपका H4 का यानी कि 4 आवर का बाइंग ऑर्डर ब्लॉक आपका बन रहा है. ठीक है, दिस इज अराउंड, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने पास मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो कहीं पे 91,300 से 91,400 के आसपास आप मान लो. ठीक है, तो यहाँ से भी नेक्स्ट बाइंग उठ सकती है. ठीक है, यहाँ से उठेगी, सो यहाँ से उठेगी, यहाँ से नहीं उठी, इसके नीचे ब्रेक कर दिया, तो फिर ये हमारे पास मोस्ट क्रूशियल एरिया है. ठीक है, जो आप समझ लो डिसाइडिंग फैक्टर है कि बीटीसी यहाँ से या तो उड़ जाएगा या तो यहाँ से कंप्लीटली गिर जाएगा. ठीक है, फिलहाल हमने जो है वो 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, जिसकी वजह से आपके पास ये सेलिंग आई है. ठीक है, इफ यू कैन सी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, सेकेंड. ऑलराइट, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 50 मूविंग एवरेज, ये आपका 50 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, ब्लू लाइन जो जा रही है. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है जैसे ही, तो आपने एक बहुत शार्प सेलिंग देखी है. ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डेली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. देन आई टोल्ड यू अबाउट द H4 एंड H1 बाइंग सपोर्ट एरिया वी हैव राइट हियर. ठीक है, जहाँ बीटीसी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट जाता हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीटीसी के पास उसको रोकने के लिए मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये सब लिक्विडिटी हंटिंग करेगा कंप्लीटली यहाँ पे. देन लेट्स जूम इन अ लिटिल बिट मोर. तो ये आपका H1 का बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था. ठीक है, एक अच्छा बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था जिसको बीटीसी ने कंप्लीटली तोड़ दिया. यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो इसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं की बीटीसी ने. उसका रीजन सिंपली यही है कि आपकी जो है 50 मूविंग एवरेज की जो ब्रेकडाउन है. बाकी ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये आपके काम आ सकता है, आप इसको यूज कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को. देन ऑन टॉप वी हैव H4 सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक. वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टॉप. H4 का हमारे पास यहाँ पे और H1 का दोनों ही करीब दोनों साथ अभी ही ये फ्रेशली फॉर्म हुए. ठीक है, जो आपके पास शार्प सेलिंग आई है, तो हमारे पास ये दो जोन्स जो है वो बने हैं. H4 का जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है दैट इज अराउंड 95,200 ले लो आप. 95,200 से लेके 95,400 के बीच आपका H4 का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है. एंड देन यू हैव H1 सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक दैट इज अराउंड 95,400 से 95,500. तो 95 से लेके 95,500 तक आपका पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया है. So you will have to look at the price action, how it performs, and then take your trade accordingly. ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारे पास टॉप पे अगर जाहिर है इसको बीटीसी ब्रेक करता है. ठीक है, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस बनेगी जब यहाँ पे बीटीसी आएगा. तो जब इसको ब्रेक करेगा, इन दोनों लेवल्स को ऊपर सस्टेन करेगा, देन आप लॉन्ग साइड की तरफ प्लान कर सकते हो. उसके बाद फिर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, 4 आवर का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक. तो काफी रेजिस्टेंस आपके पास फॉर्म हो रही है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो. यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है. ठीक है, 96,580 से 96,720 तक का आपके पास रेजिस्टेंस है. फिर ये एक और जस्ट अबव दैट आपके पास, और ये दोनों 4 आवर के सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक हैं. ठीक है, तो ये कोई छोटे नहीं है, छोटे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक है. तो इनको तोड़ने के लिए यही होता है कि बीटीसी जैसे इसने अभी एक बहुत शार्प सेल दिया, तो बहुत ही
कोई शार्प तेज पंप आ जाए और इनकी रिस्पेक्ट किए बगैर इनको तोड़ दे और ऊपर क्लोज हो जाए, टाइम पास कर ले, तो दैट इज इन अनदर सिनेरियो। सो ये फिर दिस हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देख लो H1 की रेजिस्टेंस, ये चार आपके पास जो है वो रुकावटें हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनको BTC को क्रॉस करना पड़ेगा, सबको तोड़ना पड़ेगा। और इसके ऊपर ये जो आपका डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, विच इज 97,900 आप लगा लो, ठीक है। 97,900 क्या हो, यानी कि 98,000 आप मोटा मोटा लगा लो। 98,000 पर आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, 98,000 के अबव, तभी आपका BTC बुलिश होगा मजीद, ठीक है। अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ रुकावटें हैं। सो दिस इज द होल आउटलुक, ठीक है। आप इन लेवल्स का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो नेक्स्ट। सो या दिस इज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द मार्केट। सो करेंटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम, जाहिर है बड़ी सेलिंग आई है तो यहाँ हो सकता है कुछ टाइम पास करे, बट इवेंचुअली आई पर्सनली बिलीव BTC यहाँ तक तो गिरना चाहिए, H4 बाइंग ऑर्डर ब्लॉक तक, 91,300 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर सर्वाइव करता है, इसको ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर हम लॉन्ग साइड की ट्रेड इधर से देख सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर इसको भी तोड़ देता है तो हमारे पास ये क्रूशियल एरिया होगा जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप फुल फ्लैज आराम से शॉर्ट्स अपने ओपन कर सकते हो। अदरवाइज अगर इसकी रिस्पेक्ट करता है लेवल की, तो आप फिर यहाँ से लॉन्ग्स प्लान कर सकते हो। So this was a brief analysis of the market. I hope you like this video. If you did, then please share it with your friends and give it a like, और comments में जरूर बताना कि आपको analysis कैसा लगा. And if you want such more videos, then also let me know down in the comments below. Thank you so much.